हे गाइस, वेलकम टू त्रिशुका। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024 जो इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में। तो इसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो इनकम टैक्स में सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर, यानी जो हमारे शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड शेयर गेन होते थे उस पर पहले 15% का जीएसटी लगता था, अब उसको चेंज करके 20% कर दिया गया। तो बहुत ही बड़ा नुकसान है ये हर किसी टैक्स पेयर के लिए। सेकंड जो चेंज हुआ है वो हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। उस पर पहले 10% का टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब उस पर 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। तो थर्ड है अंडर सेक्शन 112A के अंदर जो आपको रिबेट या एग्जेप्शन मिलती थी 1 लाख रुपए की, अब उसको इंक्रीज करके 1.25 लाख कर दिया गया है, लेकिन उसी के साथ इस पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। तो फॉर द पीरियड ऑफ होल्डिंग गोल्ड बॉन्ड एंड डिबेंचर के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता था वो पहले 36 मंथ होता था लॉन्ग टर्म में और 36 मंथ से कम होता था शॉर्ट टर्म में, लेकिन अब इसको चेंज करके 24 मंथ कर दिया गया है। तो आपको अब 24 मंथ चेक करना है। 36 मंथ का जो था वो इनकम टैक्स से रिमूव कर दिया गया है। फिफ्थ इंडेक्शन का बेनिफिट रिमूव कर दिया गया है अंडर सेक्शन 112 के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको मिलता था आप उस पर इंडेक्शन का बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन अब इंडेक्शन को रिमूव कर दिया गया है। तो सिक्स्थ जो बड़ी अपडेट है वो इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 112 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता था अब उस पर 12.5 का जीएसटी लगाया गया है। इसी के साथ आपको ये चीज भी याद रखनी है, इसमें इंडेक्शन का बेनिफिट हटा दिया गया है। 2024 बजट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेवंथ जो अपडेट है वो है शेयर मार्केट के लिए। जो भी पर्सन शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। फ्यूचर में जो आपका एसटीटी होता है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जो इंक्रीज हुआ है 0.25, लेकिन पहले ये था 0.0125। तो इसमें इसको इंक्रीज कर दिया गया है और इसी के साथ अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो उसमें भी एसटीटी को चेंज कर दिया गया है। इसको इंक्रीज करके 0.01 कर दिया गया है। पहले जो ये रेट था वो था 0.0625। तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है नए बजट में। तो नाइन्थ जो अपडेट है वो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी न्यू रिज्यूम में वो पहले 50,000 थी, अब उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। 10th हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की। जो अभी आपको 50,000 मिलती है, लेकिन अगर आप इसे न्यू रिज्यूम में जाके ऑप्ट करेंगे तो ये आपको 25,000 मिल जाएगी। और 11th है जो न्यू रिज्यूम के टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी चेंज कर दिया गया। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। 12th जो अपडेट है वो ये है आपका जो रेजिडेंशियल हाउस की जो इनकम है अब आप उसको BGBP में नहीं दिखा पाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है, अब इसे आपको अपनी प्रॉपर्टी में ही रिपोर्ट करना होगा। तो 13 जो अपडेट है वो ये है रेमोग्रेशन जो दी जाती है आपके वर्क पार्टनर को उसको भी अब इंक्रीज करके अपडेट कर दिया गया है। तो ये सारी तो थी इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, और इसी के साथ साथ टीडीएस में भी बहुत सारी अपडेट आई हैं। तो आगे इस वीडियो में हम टीडीएस से रिलेटेड अपडेट को कंटिन्यू करते हैं। टीडीएस में सबसे पहले जो अपडेट आई है वो ये है अगर आपकी कोई फॉर्म है और उस फॉर्म के जरिए आप अपने किसी पार्टनर को कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हो इंक्लूडिंग कैपिटल, तो पेमेंट जो जा रही है आपके पार्टनर को उसमें 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर 20,000 से ज्यादा का क्रेडिट किया है फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने पार्टनर के अकाउंट में तो, और ये जो अप्लाई होगा ये होगा 1 अप्रैल 2025 से, जो कि सेक्शन 194 आने वाला है।
सेकंड है, अगर आप कोई भी सैलरी इंडिविजुअल है तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। खुशखबरी ये है, अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस ऑलरेडी डिडक्ट है, और जैसे कि आप कोई कार लेने वाले हैं तो कार अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा की है तो वहां पर आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो उस टीसीएस की जो स्टेटमेंट है वो आप अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए। तो वो आपका जब टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वहां पर आपको टीसीएस की एडजस्टमेंट मिल जाएगी। इससे एक फायदा और होगा, जो आपका सैलरी वाला टीडीएस है वो आपका यहाँ पर बच जाएगा या फिर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट पहले नहीं होती थी, लेकिन अब आप अपना फॉर्म 16 या 16A कहीं भी लेके जा सकते हैं, अपने किसी भी एम्प्लॉयर्स को देके आप अपना टीडीएस या टीसीएस बचा सकते हैं, और वो एम्प्लॉयर आपको एडजस्ट करके देगा आपका टीसीएस या टीडीएस अंडर सेक्शन 192 के। नंबर थर्ड है 194D के अंदर इंश्योरेंस कॉमन टीडीएस रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, जो अब है 2% और वो पहले होता था 5%, और इसको अप्लाई किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। नंबर 4 है सेक्शन 194DA में एलआईसी की जो पेमेंट है उसका टीडीएस रिड्यूस कर दिया गया है, जो पहले था 5%, अब उसको 5% से 2% कर दिया गया है, और ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। फिफ्थ है सेक्शन 194G में भी लॉटरी कमीशन का जो टीडीएस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। वो भी पहले 5% था, अब उसको 5% से 2% कर दिया गया, और ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। नंबर 6 है सेक्शन 194H टीडीएस कमीशन को भी रिड्यूस कर दिया गया है। ये भी पहले 5% था, इसको 5% से 2% कर दिया गया, और ये भी एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। नंबर 7 है सेक्शन 194IB टीडीएस ऑन रेंट रिड्यूस कर दिया गया है 5% से 2%, और ये भी एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। नंबर 8 सेक्शन 194M टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनली रिड्यूस कर दी गई है 5% से 2%, और ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। नंबर 9 सेक्शन 194O ऑन पेमेंट बाय इको reduced to 0.01% from 1%, ये भी एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो नंबर 10 है अंडर सेक्शन 194F के अंदर रीपर्चेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड यूटीआई को ओमिट कर दिया गया है इनकम टैक्स से। सो गाइज 2024 के बजट की ये मेजर अपडेट थी जो आई है इनकम टैक्स में और टीडीएस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आईटीआर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपकी हो या आपको कोई सर्विस चाहिए हो तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।